कमिंग मिसाइल, ड्रोन या हवाई जहाज उसको जिससे नाबूद कर सकता है। यानी कि 1,00,000 फुट के ऊपर भी अगर कोई मिसाइल है तो उसको भी गिरा सकता है, और अगर 10 मीटर तक भी आ जाए कोई मिसाइल उसको भी गिरा सकता है। तो ये दुनिया का सबसे जदीद तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है हमारे पास में। S-400 इसका मुकाबला पूरी दुनिया में अमेरिका तक के पास नहीं है। HQ-9 चाइनीज भी इसके सामने कमजोर पड़ता है। तो बहुत ही टॉप ऑफ द लाइन इक्विपमेंट है, और इस इक्विपमेंट की शानदार प्रदर्शन हम देख रहे हैं, चाहे वो जम्मू हो, चाहे वो जैसलमेर हो। और इसके साथ जो बाकी मिसाइल सिस्टम्स हैं वो भी अपना काम बहुत सक्रिय तरीके से कर रही हैं, और बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए इंडिया की एयर डिफेंस पूरे देश को बचा रही है, लोगों को बचा रही है और अपने एसेट्स को बचा रही है। जी हाँ, लगातार दिख रही हैं ये तस्वीरें। जैसलमेर में भी अब सायरन बज रहे हैं, ब्लैकआउट है। उधर अमित पांडे हमारे साथ श्रीनगर से हैं। अमित पांडे, श्रीनगर से क्या खबरें आ रही हैं और कहां से आपको क्या क्या खबरें मिल रही हैं? और देखिए, पूरे नॉर्थन सेक्टर में एक साथ यहाँ किया गया है, और जिसमें राजस्थान सेक्टर, जम्मू सेक्टर शामिल है। इसके अलावा कश्मीर सेक्टर भी है, लेकिन कश्मीर में गोलीबारी से अभी निशाना बनाया जा रहा है। तो तीनों जगह पर एक साथ पाकिस्तान द्वारा किया गया हमला है, और ये हमला एक साथ किया गया है। ये हमला शेलिंग के द्वारा किया गया है, आर्टिलरी द्वारा किया गया है। इसके अलावा यह हमला ड्रोन द्वारा भी किया गया है। तो 3 सेक्टर को निशाना गया है। अभी प्राथमिक जानकारी ये है, और दो तरीके से हमले किए गए हैं। ड्रोन से हमले किए गए हैं और शेलिंग के द्वारा हमले किए गए हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान की यह कोशिश रही है कि भारत जी अमित रोक रहा हूं आपको। हम कोमल के पास जा रहे हैं। कोमल, आप निकल चुकी हैं वहां से? जी बिल्कुल, एक्चुअली जिस दिन से ये हमला हुआ था, हम पुंछ में ही पल पल की अपडेट जो है वो पूरे भारत को दे रहे थे। तो पुंछ पूरी तरह से सुनसान हो चुका था, वीरान हो चुका था। ये भी तस्वीरें हमने दिखाई, लेकिन हमने कोशिश की थी कि वहाँ के जो मंदिर और गुरुद्वारे ध्वस्त हुए हैं, हम जो वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे थे, वहाँ से भी उन्होंने कहा कि आप शाम ढलने से पहले ही यहाँ से चले जाए, क्योंकि एरिया को रेड जोन घोषित कर दिया है। लेकिन अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो लोगों की अफरा तफरी थी, वो जो लोग सड़कों पर हमें मिले, उन्होंने थोड़ी नाराजगी भी बताई कि हमने कैमरा की लाइट क्यों ऑन की। जाहिर सी बात भी थी, क्योंकि उनके लिए भी खतरा था और हमारे लिए भी खतरा था। ऐसी सिचुएशन में हमने कोशिश की है कि हम यहाँ से निकल जाए, और यहाँ के लोकल लोग भी कह रहे थे कि हम तो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से निकल रहे हैं, और आप भी यहाँ से मूव करें। तो हमने इमीडिएटली वहाँ से मूव किया है, और जितना हो सके हम जल्दी से जल्दी इस एरिया को मुझे लगता है कि हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि ये 15 से 20 किलोमीटर का जो दायरा है, ये जो रेड जोन में है। काफी ज्यादा जो स्थिति है यहाँ की खराब है, और बहुत तेज धमाकों की आवाज किशोर यहाँ पर आ रही थी जब हम वहां पर खड़े थे, और बहुत ज्यादा तेज धमाकों की, तेज गोलों की लग रहा है। बिल्कुल कोमल, आप पूरी तरह से सेफ रहिए। आप पूरी तरह से सेफ रहिए। लाइट वहां पर नहीं जलानी थी, इसलिए लाइट वहां से हटना ही बिल्कुल जरूरी था, और वो आपने बिल्कुल सही किया कि वहां से लाइट बंद करके आप वहां से निकल पड़ी हैं। उधर खबर आ रही है कि पूरी तरह से जम्मू और पठानकोट एयरपोर्ट सुरक्षित है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान का हमला नाकाम कर दिया है। ये जैसलमेर की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां पर भी शायद ड्रोन हमला हुआ है और उसको भी नाकाम कर दिया गया है। पाकिस्तानी हमले में कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ है। सबसे बड़ी खबर यह है कि कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ है। बॉर्डर एरिया में राजस्थान में भी पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। जैसलमेर और उसके आसपास के इलाके में पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। उधर LOC पर भी ब्लैकआउट है, पुंछ में भी ब्लैकआउट है, जम्मू में भी ब्लैकआउट है। जम्मू में यूनिवर्सिटी पर भी 3 ड्रोन मार गिराए हैं। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी पूरी तरह से काम कर रहा है, और हर हवाई हमले को, चाहे वो ड्रोन से हो रहा हो, चाहे मिसाइल से हो रहा हो, उसको नाकाम कर रहा है। और जैसा कर्नल दानवीर लगातार बता रहे हैं कि 10 मीटर की हाइट पर भी हो कोई, 10 मीटर की हाइट तक भी कोई आ जाए, मिसाइल आ जाए, ड्रोन आ जाए, उसको भी ये डिफेंस सिस्टम गिरा के नष्ट कर देता है। और अगर ऊपर कई किलोमीटर भी हो तो वहां भी नष्ट कर देता है। तो ये आसमान में ही नष्ट किए जा रहे हैं। पाकिस्तान से कुछ भी भेजा जा रहा है, चाहे वो मिसाइल हो चाहे ड्रोन हो, आसमान में ही नष्ट किया जा रहा है। कोई नुकसान नहीं हो रहा है ये, लेकिन पाकिस्तान लगातार ये कोशिश करता जा रहा है। पाकिस्तान ने कल रात भी 15 जगहों पर हमले की कोशिश की। 15 के 15 जगह उसके हमले नाकाम कर दिए गए। आज रात भी वो हमले की लगातार कोशिश कर रहा है। कई जगहों से हमले की खबरें आ रही हैं, जैसलमेर में, चाहे पठानकोट में, चाहे जम्मू में, चाहे कुपवाड़ा में शेलिंग हो रही है। उधर તો જે પ્રકારથી ભારતની પરાક્રમી સેના સામે પાક પર ભારતના પ્રચંડ પ્રહાર સામે પાક ઘૂંટણીએ ચાઇનીઝ હથિયારો લઈને લડવા નીકળ્યું છે પાકિસ્તાન।
સરહદ પર ચટ્ટાની જેમ તૈનાત છે ભારતીય સૈનિકો અને આકાશમાં જે પણ હુમલા થઈ રહ્યા છે આકાશમાં જ નષ્ટ કરવા માટે સજ્જ છે ભારત। ફરી ભારતે પાકિસ્તાનનું પડીગું વાળી દીધું છે। પાકિસ્તાન વધુ 8 મિસાઇલને ભંગાર બનાવી દીધી છે। પાકિસ્તાનની મિસાઇલોને પાકની એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ પણ ભંગારના ભાવે ગઈ છે। અત્યાર સુધીમાં પાકિસ્તાનના 23 ડ્રોન મિસાઇલ તૂટી ચૂક્યા છે। અગાઉ 15 બાદ વધુ 8 મિસાઇલ્સ તોડાઈ છે। પાકિસ્તાનનો હુમલાનો જે પ્રયાસ છે તે નિષ્ફળ જમ્મુ ક્ષેત્રમાં સંભળાયા છે। બ્લાસ્ટના અવાજ સતત જમ્મુમાં બ્લાસ્ટના અવાજ સંભળાઈ રહ્યા છે અને બ્લેકઆઉટ કરવામાં આવ્યો છે। પાકિસ્તાની સેનાએ તોપમારો શરૂ કર્યો। तो जैसलमेर थी संवाददाता चंद्रशेखर जोड़ाया है फोन लाइन पर વધુ माहिती आपवा माटे। चंद्रशेखर, जिस तरीके से जैसलमेर पे भी हमले की खबरें आ रही है और जैसलमेर में भी ड्रोन मिसाइल की जो अभी खबरें प्राप्त हो रही है, क्या ज्यादा जानकारी है, हाल की क्या सिचुएशन वहां पे? देखिए, बात करें तो जिस तरह से जैसलमेर इलाके में जो पाकिस्तान की तरफ से हमले की जो सूचना आ रही है, जैसलमेर के बॉर्डर पर लगातार जो है धमाकों की आवाज आ रही है, जिसके चलते ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान इस तरह से मोर्चा खोल दिया। वही अगर बात करें तो बाड़मेर में आसमान में एक चमकती हुई चीज दिखाई दी, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि ड्रोन या मिसाइल से जो है हमला किया गया। लेकिन आधिकारिक तौर पर जो है जिला कलेक्टर बाड़मेर ने इसकी पुष्टि नहीं की। उन्होंने जो है इस बात को जो है इनकार किया है। हालांकि लोगों का यह कहना है कि एक आसमान में चमकती हुई आग जैसी चीज दिखी थी, जो बाद में उसे ध्वस्त कर दिया गया। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि इंडियन एयर डिफेंस ने जो है किसी ड्रोन या मिसाइल को गिराया है, लेकिन इसकी पुष्टि होनी बाकी है। लेकिन जैसलमेर की बात करें तो जिस तरह से हाई अलर्ट किया गया था, ब्लैकआउट किया गया है, इसके अलावा जो सीमावर्ती गांव के लोग हैं उनको ये हिदायत दी गई है कि वे किसी भी संदिग्ध वस्तु, संदिग्ध व्यक्ति के बारे में अगर जानकारी मिले तो तुरंत जो है प्रशासन को सूचित करें। इसके अलावा उन्हें ये भी कहा गया है कि वे कभी भी जो है अपना गांव खाली करने के लिए तैयार रहे और जब उन पर आदेश दिया जाए तब अपनी आइडेंटिटी साथ में रखे ताकि उनकी पहचान हो सके। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, जिस तरीके से एहतियात के तौर पे कहा गया है कि गांव खाली भी करना पड़ सकता है और जैसे खबरें हमारे पास भी आ रही है कि जैसलमेर को भी टारगेट करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है पाकिस्तान द्वारा, क्योंकि पाकिस्तान को तो महत्वपूर्ण समाचार अन्य प्राप्त થઈ રહ્યા છે। કચ્છમાં બ્લેકઆઉટ કરવામાં આવ્યું છે। કચ્છના ભુજમાં બ્લેકઆઉટ કરવામાં આવ્યું। મોટા મહત્વપૂર્ણ સમાચાર એટલે કે ગુજરાત પણ હુમલાની રડારમાં હોઈ શકે છે, જેના ભાગરૂપે તકેદારીના ભાગરૂપે કચ્છમાં પણ બ્લેકઆઉટ કરવામાં આવ્યું છે। ડ્રોન હુમલાની આશંકાને પગલે કચ્છમાં બ્લેકઆઉટ